गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो टुडे हमारा जो लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कर रहे थे। होप आप लोगों ने अपनी बुक में से जो सारे क्वेश्चंस थे वो ट्राई कर लिए होंगे। जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम आज उठाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रजिस्टर्ड कैश बुक। एक सेपरेटली टॉपिक दिया हुआ है रजिस्टर्ड कैश बुक। ये कहां पे लाई करता है वो भी हम देखेंगे, या इसको बोल देते हैं अमेंडेड कैश बुक, या फिर आप करेक्टेड कैश बुक लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है अमेंडेड, रजिस्टर्ड और करेक्टेड कैश बुक का, यह भी चेक करते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम बीआरएस अब तक हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ा है। तो हम बीआरएस जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था बीआरएस एक स्टेटमेंट है। ऑब्वियस है, इसके नाम से क्लियर है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो याद हो तो हमने कहा था हम ऐसी स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं टू रिकंसाइल टू मैच। क्या मैच करना था? बैंक बैलेंस, बैंक मनी, बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस को कैसे मैच करना था? बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में क्या रिकॉर्ड है? जो बैंक ने अपने एंड पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रखी हैं, जो आपके साथ डीलिंग हुई है, और कैश बुक में आप खुद जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। लेकिन बैंक के तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड थी, तो बैंक से हमने प्रूफ मांगा कि हाँ हमें आप बता दो आपके सिस्टम में कैसा रिकॉर्ड है। तो उसने हमें पासबुक पे, या फिर आप कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट पे प्रिंट करा करके दे दी। जरूरी नहीं है कि सब बंदे जो है पासबुक पे ही बैंक से जो है एंट्रीज करवा के लाएं। बैंक अलग से स्टेटमेंट भी आपको इश्यू कर देगा, जिसमें ए टू जेड स्टार्टिंग फ्रॉम जिस मंथ की भी आपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया उसकी डिटेल लेनी है तो आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि कायदे से ये दोनों बैलेंस मैच होने चाहिए। बैलेंस जो बैंक बैलेंस है एज पर योर कैश बुक, एज पर पासबुक मैच होना चाहिए, बट ये नॉर्मली मैच नहीं करते। कुछ कारणों की वजह से ये डिफरेंस इनमें आ जाता है। तो अगर हम ये डिफरेंस समय रहते आइडेंटिफाई ना करें तो बहुत नुकसान होने की हमें संभावना है, हमें कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि बिना मतलब के बैंक में से किसी और ने पैसे निकलवाए थे अपने अकाउंट्स में थे, बट गलती से हमारे अकाउंट में डिडक्ट हो गए। अगर समय रहते इसका पता नहीं चल पाया तो शायद हम भूल जाएं कि हाँ हमारे बैंक में इतना पैसा था। तो समय समय से टाइमली बेसिस पे हमें इस चीज को रिकंसाइल कर लेना चाहिए ताकि हम उसकी करेक्शन करवा सके। क्या करवा सके? करेक्शन करवा सके। तो हमने कहा था कि जो बीआरएस का कॉन्सेप्ट है ये 3 स्टेजेस पे है स्टूडेंट्स। कितनी स्टेजेस पे? 3 स्टेजेस पे। अच्छा चलो, इससे पहले हमने कहा था कि जो स्टेटमेंट बनानी है, जो ये रिकंसाइल करना है, हम कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो आप 1 मंथ बाद बैंक के पास जाओ और स्टेटमेंट ले आओ, पासबुक पे एंट्रीज करवा लो और उसको अपनी कैश बुक के साथ मैच करवा लो। अगर ऐसा नहीं करना तो आप 1, 2, 3 हो सकता है कि एक क्वार्टर, पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद आप ट्रांजेक्शन्स को रिकंसाइल कर रहे हो। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप रिकंसिलिएशन जो है आफ्टर 15 डे बना रहे हो, आफ्टर 1 मंथ बना रहे हो, या आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 1 क्वार्टर बना रहे हो। तो स्टूडेंट्स वो मैटर नहीं करता, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे डिपेंड करता है। बट हमने ऐसा, स्टूडेंट्स ये बुक में नहीं है, बट हम बीआरएस को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। हमने क्या कहा कि बीआरएस की जो सबसे पहली स्टेज है वो है आइडेंटिफिकेशन। वो क्या थी? आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको ये याद हो, कैश बुक और पासबुक, तो आइडेंटिफिकेशन थी।
कि भाई यहां पे जो बैलेंस शो हो रहा है पासबुक में और जो कैश बुक में बैलेंस शो हो रहा है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो क्या कारण है जो एंट्रीज ये मैच नहीं कर पा रही? मतलब इसका बैलेंस 1 लाख आ रहा है तो इसका 150 आ रहा है, वॉटेवर। तो क्यों हो रहा है? तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, हम अपनी कैश बुक और पासबुक को आमने सामने रख करके चेक करते हैं कि कौन सी एंट्री कैश बुक में नहीं है और कौन सी एंट्री पासबुक में नहीं है। तो ठीक है, तो यहां से हमें बहुत सारे रीजंस पता चल सकते हैं। वो रीजंस क्या थे स्टूडेंट्स? ये रीजंस बहुत सारे थे। चेक इशूड कर दिए थे, वहां पे पहुंचे नहीं, तो चेक जब इशू हमने कर दिए तो हमारी कैश बुक में तो लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वहां पहुंचे नहीं है तो पासबुक में नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था आइडेंटिफिकेशन का। आपको कैश बुक के साथ पासबुक को मैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में मिसिंग है और कौन सी ट्रांजैक्शन पासबुक में मिसिंग है। चलो फिर एक रीजन, चलो काफी थे, चेक इशूड, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, हमने बहुत सारी रीजंस पे चर्चा कर ली थी। लेकिन हमने रीजंस को ना क्लासिफाई किया था कि ये रीजंस जो डिफरेंस आया है क्यों आया है। मेरी मिस्टेक्स एंड ओमिशंस है, माई ओन मिस्टेक्स एंड ओमिशंस है, या कुछ बैंक एंड पे मिस्टेक्स हुई हैं, या ऐसी कुछ गलतियां हैं जो ना ही बैंक की थी और ना ही मेरी थी। नीदर बैंक नोर माइन। तो ये तो प्रभु भरोसे थी, प्रभु खुद ब खुद कर देंगे आकर के, ठीक, हाँ भाई मुझे आपकी भी गलती नहीं है, इसकी भी गलती नहीं, तो मैं खुद कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल राजी, आपकी कौन सी, हमने ऐसा क्यों, ऑल्दो हमने जब क्वेश्चंस किए थे सारे कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक पासबुक, हमने कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि जो ये गलती है या ओमिशन हुई है जिसके कारण से डिफरेंस आया है वो मेरी गलती है या बैंक की गलती है। वो अब स्टूडेंट्स जरूरत पड़ेगी आज के टॉपिक में, हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि जो भी रीजंस थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, तो बैंक चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट है, ऐसा करके नंबर ऑफ रीजंस थे। आज उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि ये कारण जो है किसकी वजह से जो है गड़बड़ हुई है, मेरी गलती है या बैंक की गलती है या फिर किसी की गलती नहीं है। इस चीज पे गौर करेंगे। स्टूडेंट्स हमने ये क्यों कहा था कि गलतियां आइडेंटिफाई करो? तो दूसरी स्टेज, तो हमने कहा था यहां पे हम प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने इसका फॉर्मेट सा बनाया था कि भैया लिख के रख लो डिटेल अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, उसमें ऐड और लेस कर दो, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। वो अलग बात है एकेडमिकली फिर हमने ओवरड्राफ्ट का देखा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो तो कैसा देखा, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिया और हमने कहा कि जब हमें लग रहा है कि इस वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस जो बढ़ रहा है उसको कम कर दो, अगर कैश बुक का कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दो। कैश बुक में चेंजेस नहीं करे स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट पे लिख के लिख रहे हैं ताकि ये जो बैलेंस है हमें पता चल जाए, हाँ यार इस बैलेंस में इतना प्लस माइनस करके, जैसे ये कैश बुक का बैलेंस था और ये पासबुक का बैलेंस है, इन रीजंस को हमने प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स करके हमें पता चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ यही कारण थे, जो कारण आइडेंटिफाई हो चुके। अगर ये फिर भी नहीं मैच करता तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण और है जो आपसे रह गया एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो हम दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है। बोलो बात समझ आ गई? जी सर। लेकिन एग्जामिनेशन, अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो हमें इस चीज की संभावना है ही नहीं कि हमसे कोई कारण रह जाए। क्यों? हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे और कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते रहेंगे और अल्टीमेट जो बैलेंस होगा वो बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा, वो जो स्टूडेंट्स क्लास बुक में आंसर दिया होता है। बट क्यों नहीं फर्क आता? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं कारण कि भैया जी ये कारण है 5, कैश बुक का बैलेंस 1 लाख था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, बैंक चार्जेस है, पेमेंट डायरेक्टली बाय द कस्टमर है और बैंक इंटरेस्ट है एंड रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक है।
तो आप 5 कारण को प्लस माइनस करके हमारा बैलेंस एज पर पासबुक जो है पता कर दो। तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती, बट प्रैक्टिकली पहले आइडेंटिफिकेशन स्टेज होती है जहां हम रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब हम एक पेज पे, चाहे वो 31 मार्च को बना लो, ये 30 अप्रैल को बना लो, पर मंथ 30 जून को बना लो, आपके कन्वीनियंट के मुताबिक। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, उसके बाद होती है कोरेक्शन, उसके बाद होती है कोरेक्शन, ये थर्ड स्टेज कोरेक्शन। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये चीज की जरूरत पड़ेगी कि जो करेक्शन है वो करेगा कौन? भाई जिसकी गलती है वही तो करेक्शन करेगा, जिसकी गलती है वही तो करेक्शन करेगा। अब देखना, जो माई ओन मिस्टेक एंड ओमिशन, उसको कौन सही करेगा? ऑब्वियस है जो कैश बुक है वही सही करेगा, जो कैश बुक बना रहा है, प्रोपराइटर है या बिजनेसमैन है, वो सही करेगा। लेकिन अगर बैंक की गलती हुई स्टूडेंट्स, उसको क्या आप अपनी कैश बुक में सही कर लोगे? सुनो, उसको आप बैंक के सिस्टम में जाकर के सही करवा के आओ कि बैंक आपने रोंगली डेबिट किया है, आप हमें प्लीज इसको रिवर्स करके हमें क्रेडिट दो। आप ऐसे कहोगे कि बैंक ने आपका 50,000 रुपए काट लिया, चलो हम भी कैश बुक में काट लेते हैं, क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज है। डन सुनो, अगर आपको लगता है कि बैंक के एंड पे कुछ फालतू खर्चा, फालतू डेबिट हुआ है, फालतू क्रेडिट हुआ है, या फिर बैंक एंड की गलती है, तो आप बैंक से सही करवाओगे। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर। हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, हम किसी और की गलतियां सुधार नहीं सकते। अच्छा, ऐसी गलतियां जो किसी की भी ना हो, फिर तो ऐसी क्या होगी? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने चेक काट दिए, तो चेक मैंने अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर लिए। चलो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखना, ये देखना, ये कैश बुक है, टू बैलेंस बीडी 50,000, टू सेल्स का चेक आया 70,000। जो इधर बैंक में था 50,000 रुपया हमारा प्लस था, पर 70 प्लस हो गया। हमने एक चेक काटा बाई सैलरीज का 15,000 लेट से, और हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस कितना था 31 मार्च को? 1,05,000। ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो जिसको हमने वो चेक दिया स्टूडेंट्स, इसको हमने चेक दिया, बाय चांस ये वहां पे पहुंचा नहीं है, बैंक में वहां पे नहीं पहुंचा, और बैंक का जो बैलेंस है 31 मार्च को वो 1,20,000 है, और मेरा कितना बैलेंस आ रहा है 1,05,000। अब आप चीज एक ध्यान से देखना, अभी ये गलती किसकी है? मुझे दोनों बैलेंस मिलाने हैं। क्या मैं बैंक को जाकर के फोर्स करूं कि बैंक आप 1 अप्रैल को, जैसे 31 मार्च को है, मैंने 1 अप्रैल को बैंक के पास चला गया, बैंक आप अपने इसमें से कट करो बैलेंस, आप 120 शो कर रहे हो, हालांकि मेरे पास कितना है 1,05,000 है। बैंक कहेगा कि भला भाई मैं क्यों सही करूं, मेरे पास अभी चेक आया ही नहीं है। अगर बहुत जल्दी है आपको सही करने की, तो आप ऐसे करो, आप ही एंट्री काट दो अपनी बुक्स में से, ये आप अपनी बुक्स में से काट दो, और अपना बैलेंस कितना कर दो 1,20,000 कर दो। क्या स्टूडेंट्स ये मेरी गलती है कि वो बंदा पेमेंट लेने के लिए नहीं पहुंचा? आंसर नो। और आज नहीं तो कल वो पहुंच ही जाएगा। यस, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग की वजह से जो है डिफरेंस आया हुआ है, ना ही उसको मुझे सही करने की जरूरत है, ना ही बैंक एंड को करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद क्या है सही हो जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, जो मेरी गलतियां हैं या मेरी ओमिशंस हैं, मैंने कहा था मिस्टेक्स एंड ओमिशंस, ऑब्वियस है वो मुझे आज नहीं तो कल ठीक करनी ही पड़ेंगी।
इसलिए तो मैंने कहा था करेक्शन स्टेज पे कि बीआरएस बनने के बाद अगर 31 मार्च को बीआरएस बन रही है तो हम 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को अपनी कैश बुक में एडजस्ट करते हैं। जो मेरी गलतियां हैं वो मैं अपनी कैश बुक में लिख लेता हूं, अगर जो बैंक की गलतियां हैं वो बैंक एंड पे सही करवा आता हूं, और अगर किसी की भी मिस्टेक नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो वो खुद ब खुद आज नहीं तो कल जो है डिफरेंस वो क्लियर हो जाएगा। जिसको चेक हमने दिया है वो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन बीआरएस। अब तक हमने क्वेश्चन किए थे बीआरएस वाले, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। अभी जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ऑल्दो करेक्शन वाली स्टेज आती है बीआरएस के बाद कि आप बीआरएस बनाओ और उसके बाद आप करेक्शन कर लेना वेरी नेक्स्ट डे। बट एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आपको मैं बहुत सारी रीजन लिख के दे रहा हूं जो आपने अभी तक किए हैं। आप उसमें से बताना कि आपकी इसमें से इच्छा किस चीज की है कि आप अपनी कैश बुक सही करना चाहोगे। मतलब आपको लगता है कि भैया नहीं, ये तो हमारी गलती है या हमसे कुछ ना कुछ एंट्री रही है, इसको हम कैश बुक में लिखना चाहेंगे, वो लिखेंगे। और उसको एडजस्टेड कैश बुक का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये मेरा कैश बुक का बैलेंस था स्टूडेंट्स, कैश बुक। एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बताता हूं। ये हमने 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर ऐसे 15 अप्रैल ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर रखी थी। 1 मार्च, लेट्स से मार्च, बीडी बैलेंस था 1 लाख, सेल्स हुई 50,000, और फिर रेंट आया हमें 20,000, तो 1,70,000। इसमें हमने स्टूडेंट्स पेमेंट कर दी, तो हमने चेक दे रखे हैं फॉर एग्जांपल बाय सैलरी के लिए, बाय इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाय एडवर्टीजमेंट के लिए 20, 30, 40, 90, तो 80,000 हमारा बैलेंस था बाय बैलेंस कैरी डाउन। स्टूडेंट ध्यान से समझना एक चीज। अब एडजस्टेड कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट है क्या, 31 मार्च है ये, 31 मार्च को हमने बैंक से पासबुक मंगवाई, अपनी पासबुक मंगवाई। तो पासबुक में कुछ इस तरीके से था, मैं आपको पासबुक बना के दे देता हूं एक बार। तो पासबुक में डेबिट होता है, बैंक ने अगर हमारे पैसे काट लिए, क्रेडिट होता है बैंक ने अगर जमा किए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि बैंक ने हमें जो बैलेंस था बैंक में कितना था 1 लाख, और सेल्स का जमा हुआ है, फिर रेंट का जमा हुआ, एक इकट्ठा लिख देता हूं 70,000, और जो पेमेंट्स हुई है बैंक की 20, 30, 50, 40, 90। एक स्टूडेंट्स पेमेंट यहां पे और हुई है, वो है बैंक चार्जेस। कोई कारण है बैंक ने हमें चार्जेस डिडक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल 10,000। तो बैंक में हमारा बैलेंस कितना है देखना ध्यान से, 170 था, उसमें से डिडक्ट कितना हुआ है 90,000 प्लस 10,000, 1 लाख। तो बैंक में जो हमारा बैलेंस शो हो रहा है स्टूडेंट्स वो है 70,000 बैलेंस, ये रहा 70,000। अब ध्यान से देखना कि होता क्या है हम ना इसको मैच करते हैं। अच्छा बैलेंस 1 लाख था, हाँ जी 1 लाख था, बाद में 70,000 जमा हुआ है, हाँ जी 70,000 जमा। शक तो हमें यहीं पे हो गया था कि हाँ बैंक में कितना शो हो रहा है बैलेंस, बैंक में कितना शो हो रहा है 70,000, और मेरे पास कितना शो हो रहा है 80,000। तो हमने कारण देखा, हमने कहा भाई 70,000 तो डिपॉजिट है, पेमेंट देखना एक बार चेक करके पेमेंट सही है, 20, 30, 50, 40, 90, हाँ 90,000 पेमेंट भी हुई है। तो पता चला कि 10,000 रुपया बैंक ने चार्जेस डेबिट कर रखे हैं, 10,000 बैंक ने चार्जेस
डेबिट कर रखे हैं। स्टूडेंट्स आपने यहां पे एक सिंपल सी बीआरएस बना ली, ये देखना, ये थी आइडेंटिफिकेशन स्टेज, ये थी आइडेंटिफिकेशन स्टेज। दोनों को हमने मैच करके देख लिया, हमें पता चला सिर्फ एक ये एंट्री है जो कैश बुक में नहीं है, जिसके कारण डिफरेंस आया हुआ है। तो हमने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 80,000, कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। और अगर हमें क्वेश्चन कहे कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया? तो बैंक ने काट लिए, कैश बुक बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर दो। तो बैंक चार्जेस 10,000, दैट्स इट। तो हमारा बैलेंस 70,000 क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। अब तक स्टूडेंट्स हमने ये किया है, हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई क्वेश्चन ने, हमें रीजंस बता दिए थे और इस रीजंस का हमने इफेक्ट दे दिया और इसको कह दिया कि ये देखो भाई यही कारण था 10,000 रुपए वाला, जिसके कारण 80,000 और 70,000 बैलेंस शो हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये 31 मार्च है, आप मुझे ये बताओ 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रो डाउन उतरेगा 80,000। आपको नहीं लगता जो ये कारण है 10,000 बैंक ने डेबिट किया है, क्या आप अपनी कैश बुक में लिखना चाहोगे? आपको पहले तो पता नहीं था, आपने नहीं लिखा आपकी कैश बुक में, लेकिन आज आपको पता चल गया, लेकिन कैश बुक 31 मार्च तक बन चुकी। और रीजंस लिखने के बाद मुझे ये बताओ कि ये गलती किसकी है? क्या ये बैंक की गलती है? बैंक ने चार्जेस अप्लाई कर दी, आप बैंक के साथ झगड़ा करो, बैंक वापस करो हमारे 10,000 रुपए, हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा। 10 ये ऐसी ओमिशन है स्टूडेंट्स जो आपने अपनी कैश बुक में नहीं की, मतलब ओमिशन आपने अपनी कैश बुक में कर दी है। हालांकि आपको अपनी कैश बुक में बैंक चार्जेस लिखने चाहिए थे। बोलो बात समझ आई जी? तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मली अगले बार वेरी नेक्स्ट डे हम 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को जो है ये हम यहां पे लिख देते हैं, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड। तो हमने जो पिछले साल नहीं लिखे तो इस साइड लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस, हमने लिख दिए 10,000, तो पेमेंट साइड लिखना था। बट स्टूडेंट्स ये है एक नॉर्मल तरीका कि आप कैश बुक बना लो, कैश बुक को एंड करो और पासबुक के साथ मैच करके स्टेटमेंट बना लो, और अगले दिन 31 मार्च के बाद आप उसको कैश बुक में क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। बट एडजस्टेड कैश बुक का क्या कॉन्सेप्ट है? अब यही क्वेश्चन की बात करूं तो अच्छा, क्वेश्चन चेंज करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक कहती है कि भैया आपकी पासबुक है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे पासबुक का जो बैलेंस है क्या कैश बुक के साथ मिल रहा है? मैं क्या कमाल है, बेवकूफ आदमी। 50,000 पेमेंट्स हुई हैं, 30,000 सीडी बैलेंस बच रहा है 20,000, और इधर सीडी बैलेंस बच रहा है 35,000। तो बैलेंस मैच कहां हुआ? तो कह रहा रीजंस आइडेंटिफाई करो। रीजंस क्या करो? आइडेंटिफाई करो। मैं क्या कर देते हैं, कह रहा है इस बैलेंस को अगली बार आप ब्रोड डाउन करोगे। मैं क्या जी, अगली बार ब्रोड डाउन करेंगे। तो कह रहा कि इसके रीजंस क्या हैं? मैंने कहा बहुत सारी रीजंस हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, इस तरीके से बहुत सारी रीजंस हैं। और अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक, इस तरीके से। कह रहा भैया आप इन सभी कारणों से बीआरएस बनाओगे? मैंने कहा लिखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, हम 20,000 लिखेंगे अमाउंट, फिर उसके बाद हम एड लेस करेंगे। कह रहा क्यों करेंगे? फिर हमने कहा हम करेक्शन करेंगे, खुद भी करेंगे, करवाएंगे भी। कह रहा भैया सुनो, पहले
अपने घर की सफाई करो, दूसरे के घर की तरफ बाद में देखना। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा आपको क्या लगता है आपके हिसाब से जो 20,000 बैलेंस लिख रखा है वो सही है? मैं क्या मतलब? कह रहा जो ये कारण है, चेक इशूड, चेक डिपॉजिट, ये सारी दूसरों की गलतियां हैं। मैं कह नहीं, इसमें से मेरी खुद की भी तो है। तो कह रहा भैया पहले आप इन कारणों में से जो कारण आप अपनी कैश बुक में सही करना चाहते हो तो वो पहले लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, हाँ, तो आप आज ही लिख दो ना बैंक चार्जेस, क्यों वेट कर रहे हो नेक्स्ट डे का? बाय बैंक चार्जेस लिख दो यहां पे 500 रुपया, और इसमें से एक जो है रीजंस खत्म हो जाएगा। ये सारी रीजंस थे, जो खुद आप रीजन खत्म कर सकते हो वो तो खत्म करो, और बाकी रीजंस मान लो कि कुछ बैंक से करवाने हैं, कुछ भगवान की गलती, भगवान की दया से अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आप तो अपना जो बैलेंस है वो अपने हिसाब से सही करो ना, कि हाँ भाई 31 मार्च तक तो मेरी यही गलती थी और वो मैंने सुधार ली। अब मेरे हिसाब से तो भाई 19,500 आएगा, आज नहीं तो कल। ये गलतियां हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये मैं बैंक से सही करवाऊंगा। आप अपने एंड पे इससे पहले कि आप बीआरएस बनाओ, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप अपनी कैश बुक को सही करो। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप अपनी कैश बुक को सही करो, और जो कैश बुक का बैलेंस अब आएगा उसके साथ आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कारण रह जाएंगे कि कौन कौन से? एक तो जो बैंक की गलतियां हैं, एक वो जो किसी की भी गलती नहीं है स्टूडेंट्स। तो कह रहे फिर यहां से आप 20,000 से शुरू नहीं करोगे स्टेटमेंट, आप शुरू करोगे 19,500। तो इसमें से रीजंस कौन से रह जाएंगे? सिर्फ वो रीजंस रह जाएंगे जो या तो बैंक की गलती है या फिर किसी की नहीं है। आप अपनी गलतियों को आज, इससे पहले कि आप कैश बुक को पैकअप करो, उसमें अगर आपको लगता है कि आपने रिसीट लिखनी है लिख लो, आपको लगता है कि पेमेंट लिखनी है लिख लो। हर वो चीज जो आप चाहते हो कि आपकी कैश बुक में सही होनी चाहिए, ये आपके एंड पे मिस्टेक हुई है या आपके एंड पे ओमिशन हुई है, तो उस चीज को अगर हम ठीक करके चलेंगे और उस ठीक की हुई कैश बुक के बैलेंस से जो हम बीआरएस बनाएंगे उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक। कि हमने जो हमारा कैश बुक का बैलेंस आ रहा था, हमने आइडेंटिफिकेशन के स्टेज के बाद जो हमें लगा कि हमसे सही होना जरूरी है वो हमने सही कर लिया, और जो बाकी कारण है वो सिर्फ किसी और की गलतियों की वजह से है, उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उतार देंगे। हम अपनी कैश बुक में करेक्शन करने वाले नहीं है। स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट कि बीआरएस बनाने के बाद अपनी गलतियां सुधारो मत। आप बीआरएस बनाने के जो है पहले जो करेक्शंस है आप कैश बुक में वो करो, इसीलिए तो इसको कहते हैं करेक्टेड कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक। करेक्टेड कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल सा, तो क्वेश्चन बनाने के बाद हम उसको दोनों तरीके से करेंगे, अमेंडेड कैश बुक के तरीके से भी और जो है नॉर्मल तरीके से भी, जैसे हमने बीआरएस का क्वेश्चन किया था। तो एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस, ओके, लाइक प्रिपेयर बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, वो नहीं लिख रहा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है स्टूडेंट्स, बैलेंस एज पर कैश बुक है, लेट्स से 2,50,000, 2,50,000। चलो, बैंक चार्जेस हैं 5,000, तीसरा है चेक इशूड but not presented for payment 30,000,
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, तो हमने क्लियरिंग बॉक्स में डाल दिया था क्लियर्ड बाय बैंक 10,000, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करवा दी, लेट्स से 50,000, एंड अमाउंट wrongly डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारी अमाउंट जो है wrongly डेबिट कर दी, लेट्स से कि 15,000। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, तो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक नॉर्मल तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बट अगर वो कैश बुक अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन आता है तो सेम ही क्वेश्चन होता है, कोई फर्क नहीं है। बीआरएस में हम सारे रीजंस लिख लेते हैं, चाहे वो किसी की गलती हो, मेरी, बैंक की या किसी और की, तो उसके साथ बीआरएस बनेंगे, लेकिन अमेंडेड कैश बुक में जो हमारी गलतियां हैं वो स्किप हो जाएंगी, वो हम कैश बुक में करेक्शन करेंगे और बाकी जो है हम बीआरएस में करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 लेट्स से। तो स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया, मैं ज्यादा उसमें लिखूंगा नहीं, डिटेल अमाउंट। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है 2,50,000, एड लेस। तो देखना अगर कैश बुक का बैलेंस हमें लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, हम कम कर देंगे। बैंक ने चार्जेस अप्लाई किए हैं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, लेस में डाल दो। बैंक चार्जेस 5,000, उसके बाद है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक हमने काट दिए लेकिन वहां पे पहुंचे नहीं है। बोलो बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया, कैश बुक का कम हो गया, तो ऐड कर दो इसको। कितने की थी 30,000। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखोगे कि बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक हमने जमा करवा दिए अपने एंड पे, तो जमा करवा दिए तो वहां पे जमा नहीं हुए, तो कैश बुक बढ़ गई कि कम होगी, बढ़ गई है तो कम कर दो फॉर द टाइमिंग। चेक डिपॉजिट करवाए हैं, वहां पे क्लियर नहीं हुए 10,000। क्या स्टूडेंट्स से मैं कैश बुक कम कराऊं, नहीं, ये हम सिर्फ लिख के रख रखे हैं, लिख रहे हैं ताकि बाद में पता चल सके। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा करवा दिया, हमें पता नहीं, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, इसको ज्यादा करना पड़ेगा। अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये कस्टमर है, कितना 50,000, और अंत में अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे, अच्छा बैंक डेबिट जब करता है काटता है कि प्लस करता है, सर क्या बात कर रहे हो, ऑब्वियस है बैंक जब डेबिट कर रहा होता है मतलब काट रहा है पैसे, तो बैंक ने गलती से काट लिए हमारे पैसे, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कम कर दो, रॉन्गली डेबिट कितना 15,000, 80,000 प्लस होगा 330, उसके बाद ये 15, 10, 25, 30 माइनस होगा, तो ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक 3 लाख। सुनिए ये था एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन, नॉर्मल तरीके से।
जो भी अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है ना, वो इसी को मॉडिफाई करके बनाया गया। कैसे? उन्होंने कहा कि भैया ये आपका कैश बुक का बैलेंस है। मैंने कहा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये कैश बुक बनाई हुई थी, मान लो आपने, और यहां पे अपनी सीडी बैलेंस 2,50,000 निकाल रखा था 31 मार्च को। तो उसके बाद ये कारण आपने सही करवाने थे, 1 2 3 4 5। अमेंडेड कैश बुक क्या कहती है कि भैया आप इससे पहले कि बीआरएस बनाओ, आप इन रीजंस में से जो रीजंस आपको अपनी कैश बुक में करेक्ट करने हैं वो लिखो। आप अब उसको लिखो। माने अभी आप इसका बैलेंस ब्रोक डाउन मत निकालो, जो आपने 250 निकाल रखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल चलो 250 निकाल रखे, तो मैं इसको बोल रखा हूं सीडी 250। आप इसको पैकअप मत करो, आप इसको एक्सटेंड करो। आप इस कैश बुक को क्या करो, एक्सटेंड करो। बीडी बैलेंस 250, 31 मार्च को ही एक्सटेंड करो। कब करो? 31 मार्च को। अब ये देखो, आप अपनी कैश बुक की अमेंडमेंट करो। आपको इनमें से कौन सी चीज लगती है जो आपको आज नहीं तो कल अपने अकाउंट में लिखनी पड़ेगी? बैंक चार्जेस। क्या ये बैंक की गलती है, या ये आप अपनी कैश बुक में आज नहीं तो कल लिखना चाहोगे? यस, लिखना चाहेंगे, क्योंकि बैंक ने भाई खर्चा लिख दिया तो हमें तो पेमेंट दिखानी पड़ेगी। तो आज लिख दो ये बैंक चार्जेस 5,000। स्टूडेंट्स, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक 30,000 के हमने इशू कर रखे थे, तो यहां पे हमने कोई 30,000 के इशू कर रखे हैं, पहले से इशू कर रखे हैं। आज ये इशू हो गए, जो चेक इशू हो गए, बट वहां पे पहुंचे नहीं है, तो मेरी कैश बुक कम है। क्या मैं इधर इसको रिवर्स कर दूं? क्या ये मैं बैलेंस काट दूं कि हां भाई ये पहुंचे नहीं, इसके वजह से डिफरेंस आया है? द आंसर इज नो। आज नहीं तो ये कल ये चेक जो है पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी पेमेंट साइड लिख रखे हैं, तो लिखे रहने दो, हम इसको चेंज करने वाले नहीं हैं। बोलो बात समझ आई? अगर आज हम इसको काट दें और इसका बैलेंस 280 कर भी दें, कल को ये प्रेजेंट हो गए, तो फिर से 30,000 लिखना पड़ेगा ना। हमने एक बार लिख दी, भाई ये तो टाइमिंग मिस्टेक है, टाइमिंग डिफरेंस है, ये कल प्रेजेंट हो जाएंगे, परसों प्रेजेंट हो जाएंगे। अब सेकंड थिंग देखना, चेक जमा करवाए थे 10,000 के, चलो यहां पे हमने ना जमा करवा रखे होंगे, वो भेज दिए लेकिन वहां पे हुए नहीं, तो क्या मैं काट दूं यहां से? नहीं। क्यों? वो आज नहीं तो कल वहां पे जमा हो ही जाएंगे। जी सर, तो अगर आज नहीं तो कल वहां पे जमा हो ही जाएंगे, क्या मुझे अपनी कैश बुक में इसकी करेक्शन करने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो लिखा रहने दो। अब देखना, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करवा दी, हमें पता नहीं था। क्या आप अपनी कैश बुक में वो एंट्री लिखना चाहोगे? आंसर इज यस, क्योंकि हमें लिखना तो पड़ेगा ही। कि बैंक से कहोगे बैंक जिसने जमा करवाए हैं उसको वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए, नहीं। तो आपको रजी यहां पे लिखना पड़ेगा कि 50,000 डिपॉजिट हुआ है। यहां पे कुछ एंट्रीज का सीन नहीं है, आप सिंपल लिख दो डिपॉजिट बाय कस्टमर, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको लिखना ही पड़ना था। तो वो कह रहा कि आज लिख दो, फिर कल पे क्यों छोड़ना, कल करे सो आज करे सो अब। अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक। अब ये देखना, बैंक ने गलती से आप पे पैसे काट दिए, क्या आप अभी अपनी जो पेमेंट साइड कर दोगे पैसे? क्या हाँ काट दो यार, अपने को काटने पड़ेंगे, 15,000 है, बैंक ने ले लिए तो ले लिए बस। आंसर नो। हम नहीं चाहेंगे कि ये हम कैश बुक में करेक्शन करें। हमारी गलतियां हमारे एंड पे तो सिर्फ 2 ही मिस्टेक्स एनोमेशन थी, एक तो हमने बैंक चार्जेस लिखने थे, और दूसरा एक कस्टमर ने हमारा चेक जो जमा करवाया था, कैश जमा करवाया था। बोलो बात समझ आई? तो उन्होंने कहा कि पहले बीआरएस बनाने से पहले आप अपनी कैश बुक को करेक्शन कर लो। क्या करो? कैश बुक की करेक्शन कर लो। जो कारण आपको लगते हैं वो कैश बुक की रिसीट साइड या पेमेंट साइड लिखे जाएंगे। तो 3 लाख में से 5,000 गया, 2,95,000।
आपके हिसाब से 2,95,000 रुपया कैश बुक बैलेंस है, और ये दो कारण हमने करेक्शन ऑलरेडी कर चुके। अब इसके बाद वो कह रहा है कि आप बीआरएस बनाओ। यहां पे देखना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डिटेल अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। स्टूडेंट्स, अमेंडेड जो नई बनाई है कैश बुक, उसके हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है? 2,50,000। आंसर इज नो, 2,95,000। झंझट खत्म। हमने 31 मार्च को रिकंसिलेशन की, 31 मार्च को हमने एडजस्टमेंट्स कर दी, उसके बाद हमने बीआरएस बनाई है जो बैंक से करवाएंगे या फिर खुद ब खुद हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट वही है, एड लेस। अगर अब भी हमें लगता है कि कैश बुक बढ़ी हुई है तो हम कम कर देंगे, अगर हमें लगता है कि कम हुई हुई है तो बढ़ा देंगे। सिर्फ बैलेंस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कैश बुक के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। बैंक चार्जेस, ये तो हो गया, ये तो हमने सही कर लिए। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यू कर दिए, काट दिए, लेकिन वहां पे पहुंचे नहीं, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। ऐड कर दो, कितना? 30,000। उसके बाद चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक जमा करवा दी, कैश बुक बढ़ गई थी, कम करनी पड़ेगी। कितने की हैं? 10,000। उसके बाद अमाउंट पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो कस्टमर ने जमा करवाए थे, हमने वो अपने अकाउंट में लिख लिए। और दूसरा है लास्ट में अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने फालतू पैसे हमारे काट दिए हैं, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो एक बार कम कर दो, एक बार कम कर दो, हमने मतलब बीआरएस में लिख दो बस, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 50,000। तो स्टूडेंट 30,000 प्लस होगा, ये हो गया 3 लाख। कितना बनाओ? तो 95 प्लस 30,000। सर आपकी कैलकुलेशन में वो है, कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,25,000 माइनस 25,000, देखो स्ट्रॉन्ग होगी, 3 लाख। तो बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट्स, बस यही एक डिफरेंस है, और अमेंडेड कैश बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपको लगता है कि आपको करेक्शन करनी चाहिए वो आप अपने एंड पे करो, और बाकी की जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनो। लेकिन सर इसके एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे कैसे? क्या पहले कैश बुक बनाएंगे फिर बीआरएस बनाएंगे? आंसर नो। आप दोनों फॉर्मेट स्टूडेंट्स एक साथ शुरू करोगे। आप दोनों फॉर्मेट क्या करोगे? एक साथ शुरू करोगे। किस तरीके से? बैंक चार्जेस आपको लगता है अपने एंड पे डालने हैं तो ऊपर लिख दो, आपको चेक इश्यूड वाले है तो नीचे ले जाओ। तो अल्टीमेट जो आपका जो ये रहेगा बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये आप ब्लैंक छोड़ देना एक बार। ये क्या छोड़ देना? ब्लैंक छोड़ देना, कि जब वहां पे ऊपर वाली कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम ये बैलेंस यहां पे लिख लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है एक, इसमें और कोई चीज नहीं है अमेंडेड कैश बुक वाले में। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट अमेंडेड कैश बुक का कोई खास एज सच इंपॉर्टेंट है बट डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन सी गलतियां हम अपनी कैश बुक में करेक्शन करना चाहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? आप यहां पे लिखोगे अमेंडेड कैश बुक लाइक एक क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व करोगे। आप अमेंडेड कैश बुक लिखोगे, और इसके बाद एक बनाओगे नीचे बीआरएस, डिटेल अमाउंट। इधर बहुत सारे रीजन दिए होंगे स्टूडेंट। जो लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, अब आप यहां पे वो लिखने वाले नहीं हो।
क्योंकि जो यहां पे बैलेंस आने वाला है वो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक आने वाला है। जो क्वेश्चन में यहां पे लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, लेट्स से 50,000, अपने वाले केस में था 2,50,000, तो उसको आप यहां पे नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे बैलेंस बीडी 2,50,000। अच्छा, अगर ये ओवरड्राफ्ट आया होगा तो फिर आप इधर लिख दोगे, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा होगा तो बैलेंस इधर आ जाएगा। मम्मी पता है कि बैलेंस जो है लायबिलिटी के डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड उतरते हैं, तो ये यहां पे आप ब्लैंक करोगे, बाकी एड लेस करते जाओगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन में आया बैंक चार्जेस, तो आपको पता है बैंक चार्जेस तो हमने लिखने हैं, हम बैंक चार्जेस लिख लेंगे। अभी कोई पैकअप नहीं हुआ, फिर वहां पे आ गया चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है, तो चेक काट दिए पर पहुंचे नहीं, हमें कैश बुक कम हुई है। पहली बात तो ये दिमाग में लाओ कि मैं करेक्शन करूंगा इसकी, अनस्विच नो, तो उसके बाद देखो कि हाँ कैश बुक कम है या बढ़ी हुई है। कम है तो बढ़ा देंगे, कहां पे, लेकिन यहां पे नहीं बढ़ाएंगे। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 10,000, तो ये बस। इसके बाद ये 245 जब आएगा तो ये यहां पे 245 इसके बाद लिखा जाएगा, उसके बाद 10,000 प्लस हो जाएगा, बट एवर जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा। 2,55,000 बैलेंस एज पर पासबुक बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये है अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक, जो इस वजह से आपका तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बेकार से क्वेश्चंस हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कैश बुक और पासबुक दे रखी है तो आप उसको मैच करके बताना है कि पहले कारण कौन से और उस कारण की वजह से बीआरएस बनानी है, तो उसको फिलहाल रहने देते हैं। यही मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस कर लो कि आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसके, और कोशिश करो कि वो गलतियां आइडेंटिफाई करने की जो आप अपनी कैश बुक में करना चाहते हो। नोट्स में हम दे देंगे तकरीबन कि जो आप अपनी कैश बुक में करोगे विद इलस्ट्रेशंस, हम ये क्वेश्चंस एक दो डाल देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और वैसे ऐसा इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात नहीं थी। तो आज की हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास रो